वशीमा हैं, बार बार आ जाते हैं, उनको बार बार याद आ जाती। अभी वहाँ बोलते थे, क्यों भैया आरोन वाले से तुम लोगों ने चातुर्मास तो करा लिया, अभी तक छोड़ नहीं रहे हो, छोड़ दो महाराज को भैया, अब तो छोड़ दो। तो उनने बहुत अच्छा जवाब दिया, अब जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे हम, अब जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाले हम। ये आरोन वालों का जवाब था। ये वो गुरु के प्रति उनकी वशीमा थी। अभी आरोन के 4-5 बच्चे हर 2-3 दिन में आ जाते हैं, रात्रि में आ जाते हैं, 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर गाड़ी चलाकर आ जाते हैं। और वो बोलते हैं 2-3 दिन बाद वो घर और दुकान खाने को दौड़ती है, और मन बोलता है चलो 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 महाराज जी के दर्शन करने चलो। यही तो वशीमा है, और कुछ वशीमा थोड़ी है कि अपने आप आपको वो सब चीज़ें फीकी सी लगे और गुरु कैसे लगे, याद आ जाएं और आप दौड़े दौड़े चले आओ। वही गुरु की वशीमा है, निश्चित मान के चलना। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मैं नोटा गया, छोटी सी समाज, बहुत छोटा सा कस्बा है, आदिश्वर गिरी क्षेत्र बना रहे हैं वो। और मैं इस भाव से वहाँ गया था कि वहाँ आदिनाथ भगवान 2500 साल से बाहर विराजमान है, और बड़ी विकट परिस्थिति है वहाँ पर, बहुत सारे भगवान ऐसे वेदी पर विराजमान है। मुझे बड़ी चिंता हुई, और मैंने स्वयं चलकर आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री जी, अब मुझे रहना यहाँ है और आपने आगे के लिए मना कर दिया है, तुम क्यों ना नौहटा चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ दमोह में कैसे क्या रहूँगा, यहाँ पर तो संघ है ही ऑलरेडी, प्रयोग सागर जी वगैरह हैं, यहाँ सब कुछ है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो आचार्य श्री ने आज्ञा दी। जब मैं वहाँ उन प्रतिमा के निमित्त से गया और वहाँ पर रहा और खुद वहाँ विधान कराया, और विधान और माता जी का चतुर्मास की वहाँ स्थापना कराई, बहुत कम समय रहा, लेकिन वहाँ की समाज ऐसी जुड़ गई, आज तक ऐसी जुड़ी गई है कि सच में मानना पड़ेगा कि पूरे से लगी है। और बांसा में चतुर्मास किया, लेकिन पूरा चतुर्मास उन नौहटा वालों ने कराया। आरोन में भी 10 लक्षण शिविर में उन्होंने पूरे वो वहाँ पर आए। अब वो आपको बता रहा हूँ 30-35 किलोमीटर बांसा है, पर प्रतिदिन वहाँ के बच्चे, उसमें 2-3 बच्चों का तो नियम था, एक भी दिन कितना भी पानी गिर रहा हो, प्रतिदिन रात को आते थे। विचार करना, 10 बज जाती थी, 10:30 बज जाती थी, इसलिए आते थे कि बस आपका वो मुख से ओम चाहिए और आप सिर्फ अपना हाथ सिर पर रख दो, इतनी बात के लिए प्रतिदिन आते थे, रोज आते थे, पढ़ते पानी में भी आते थे, पूरे 5 से 6 महीने रहे, पूरे 6 महीने आए। आप विचार करना, सिर्फ काय के लिए, बस आपका ओम चाहिए और ये हाथ आप बस रख दो, इतने से काम के लिए आते थे वो लोग। अब विचार करना, ये क्या है, यही तो वसीमा है, इसी को तो वसीमा कहते हैं। अभी बिहार में हम थे, माता मोड़ा बहुत छोटा स्थान है, ना रहने का स्थान, ना बैठने का स्थान, ना कोई स्थान, फिर इतनी सारी तकलीफ़ें, इतनी सारी असुविधाएं, सब प्रकार के कष्ट, और उन कष्टों के बीच में ना समय पर खाने को मिल रहा है, ना कुछ व्यवस्थित सब कुछ बैठने उठने का स्थान है, लेकिन उसके बाद भी इतने बड़े बड़े घर में वो पूरी सुविधाओं के साथ रहने वाले वो सभी लोग हमारे साथ थे। क्यों थे? गुरु के प्रति वही तो वशीमा थी, तब तो सब छोड़कर वो हमारे साथ चल रहे थे। अब विचार करना, जो लोग कूलर पंखे के बिना नहीं रह पा रहे थे, वो वहाँ असुविधाओं में रह रहे थे। जो सुबह उठ के जिनको चाय और नाश्ता चाहिए, वो 1-1 बजे तक भूखे रहकर, 2-2 बजे तक भूखे रहकर अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित, ये सच्ची आस्था है, ये सच्ची श्रद्धा है, ये सच्ची वशीमा है। निश्चित मान के चलना, जब समर्पण हो जाता है, जब भक्ति हो जाती है, तो बाकी सब बातें विराम ले लेती है। आप निश्चित मान के चलना, अपने आप सब कुछ हो जाता है, क्योंकि अब वो पैदल चलने की क्षमता नहीं है आपकी। आप घर में यहाँ से वहाँ तक भी जाते हो तो गाड़ी से जाते हो, लेकिन जब गुरु के पास रहते हो तो 10-10 किलोमीटर गुरु के साथ पैदल चल लेते हो। ये क्या है? ये वशीमा नहीं है क्या? बताओ, कहाँ से वो ताकत आई, कहाँ से वो ऊर्जा आपके अंदर आ गई, कहाँ से वो शक्ति आपके अंदर आ गई? ये शक्ति आई है जो आपने अंदर से गुरु के प्रति समर्पण दिखाया है, उस समर्पण के कारण वो अपने आप सामर्थ्य आ जाती है, वो अपने आप शक्ति आ जाती है, वो अपने आप सब कुछ हो जाता है। वो भले ही घर में एक गिलास यहाँ से वहाँ नहीं रखता होगा, वो घर में भले झाड़ू कभी कुछ नहीं लगाया होगा, लेकिन ये लीनता है कि वो अपने आप उस लीनता के कारण वो सब कुछ करने के लिए समर्पित हो जाता है। और जब लीनता आ जाती है तो अपने आप वो घर दुकान सब को भूल जाता है और सिर्फ गुरु आ जाते हैं। यहाँ तक कि लीनता कहे ना, तो लीनता क्या है? अब वो तल्लीनता क्या है?
तल्लीनता इतनी है कि अगर घर का नाम रखना है तो वो क्या लिखेगा, घर पर भी गुरु का नाम लिखेगा। दुकान का नाम रखना है तो अभी दुकान का नाम भी क्या रखेगा, वही रखेगा। अभी एक हैं राजस्थान के सज्जन, बहुत बड़ा व्यापार है उनका, स्टेशनरी कॉपियों का बहुत बड़ी फैक्ट्री है। वो नए नए ब्रांड निकालते हैं, हर बार नाम लेते हैं। तो हमने इस बार नाम नहीं दिया, तो उन्होंने बोला महाराज जी नाम तो आपको देना पड़ेगा। नाम नहीं मिला तो उन्होंने नाम क्या लिखा, विद्या शरणम। बुक जो डायरी उन्होंने निकाली है, नया लॉन्च किया उन्होंने, और नया लॉन्च क्या है, विद्या शरणम। अपने आप स्वयं चलकर वो नाम लग देते हैं। गाड़ी भी नहीं खरीदी तो गाड़ी पर भी रख देते हैं, क्या रख देते हैं, आप देखना बहुत सारी गाड़ियों पर, भले आचार्य श्री जी नहीं है लेकिन हजारों गाड़ी पर ज्ञान के सागर, आप देखना बहुत सारे ट्रकों पे आपको मिलेगा लिखा हुआ ज्ञान के सागर विद्यासागर। बहुत सारे विद्यालयों का नाम मिलेगा तो क्या मिलेगा, विद्यासागर नहीं मिलेगा, मिलता है ना। यही तो समर्पण है, यही तो आप लीनता है, मान के चलना, यही सब कुछ है। और जब कहीं दान देने की बात आती है तो गुरु की वशिमा ऐसी होती है कि नई ताकत है, उसके बाद भी अपने आप मुख से निकल जाता है, और जब मुख से निकल जाता है तो अपने आप हो भी जाता है, होता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाता है। अपने आप आपने गुरु पर विश्वास करके बोल दिया तो अपने आप वो आपके पास आता चला जाएगा, और आएगा ही, ये निश्चित मान के चलना। और जब वशिमा तो बहुत अच्छी एक देखने को मिलती है मुझे, ये भी अच्छा है, होना चाहिए, क्या बात है उसमें, उसको गलत मैं नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि उसके बिना आपको चलना नहीं है, ये निश्चित है। आज छोटे से बच्चे को भी नहीं चलना, और एक ये जितने वृद्ध लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से एक भी नहीं होगा यहाँ, और ये वृद्ध लोग तो छोड़ दो, ये बूढ़ी दादियाँ जितनी बैठी ना यहाँ, वो भी नहीं होगी। सबके सब के पास क्या होगा, वो झुंझुना। झुंझुना मैं किसको बोलता हूँ, किसको बोलता हूँ, हाँ पेपरे वाले जानते हैं किसको बोलता हूँ, मोबाइल को। तो झुंझुना आपके पास है ही। लेकिन कल मैं जब सामायिक कर रहा था तो अच्छा लगा वो मुझे कि सामायिक चल रही थी और मैं तो ध्यान कर रहा था। अच्छा, बहुत कल शीतलनाथ भगवान के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बड़ी आनंद की अनुभूति आ रही थी। अच्छा लग रहा था, उठने की इच्छा नहीं हो रही थी, और तब कल्याणक के ध्यान को लगा लिया हमने। और जब हम तब कल्याणक के ध्यान को लगा लेते हैं तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाती है, सब कुछ भूल जाते हैं, और तब कल्याणक में इतने अंदर हो जाते कि एक बीजाक्षर में आनंद आता चले जाता, आनंद आता चले जाता। उस समय एक रिंग टोन बची, वो रिंग टोन थी आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज जी का भजन था। वो भजन तो याद नहीं है, लेकिन नाम आचार्य महाराज जी का आ रहा, जो अभी यार बहुत चल रहा है भजन। हाँ नहीं, एक भजन जो अभी बहुत चल रहा है, वो उसकी रिंगटोन थी। मैंने सिर्फ उस रिंगटोन में सुना समय सागर जी महाराज का नाम आ रहा था। हाँ ऐसे कुछ था वो, जो भी था, तो रिंगटोन की आवाज आ रही थी, तो मुझे ये लगा ये कहलाती वशिमा। हमने यहाँ वहाँ का कोई भजन नहीं लगाया, यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं लगाई। जब भी घंटी बजेगी तो क्या होगा, आचार्य भगवान का नाम आएगा, ये वशिमा कहलाती है। इसको वशिमा कहता हूँ, और होना चाहिए सबके रिंगटोन गुरु के। जहाँ जुड़े हो, जहाँ भक्ति है, जहाँ आपका अंदर से समर्पण है, जहाँ आपकी आस्था है, जहाँ आपको लगता है कि नहीं यही मेरे भगवान है, अगर उनकी रिंगटोन दिन में 50 बार बज रही है तो 50 बार उनका नाम याद नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? याद आएगा। तो अब सब लोग अपनी रिंगटोन बदलो। मनीष भाई कौन सी रिंगटोन है तुम्हारी? तुमने कोई नेता की रिंगटोन तो नहीं लगा रखी है कि वो उनकी क्या नाम है, वो ग्वालियर वाले कौन है, सिंधिया जी की जय हो, सिंधिया जी की जय हो। नहीं तुम सिंधिया जी की जय हो लगा ली होगी नहीं ना? हाँ ध्यान रखना किसकी लगाना है, जो देव शास्त्र गुरु जहाँ आप जुड़े हो उनकी रिंगटोन लगा लोगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात होगी। वशिमा वही होती कि हम बिल्कुल अपने आप को वहाँ समर्पित कर दें, वहाँ जुड़ जाएं। वशिमा का साक्षात, जैसे मैं आपको बताऊं कि वशिमा उसको बोलते हैं, भाषा में चतुर्मास किया, और मैं जहाँ जाता हूँ 32 दिन का मैं 16 करण का विधान कराता हूँ, और 32 दिन में शुरू के 2-3 प्रवचन मेरे मोटिवेशनल होते हैं। और मैं मतलब महाराज जी बोले आपने उलझा दिया, आप प्रवचन में ऐसा बोल देते हो कि भाव हो ही जाते हैं। और उस प्रवचन के माध्यम से छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों को मैं 32 दिन के एकाशन के लिए तैयार कर देता हूँ। और 32 दिन के लिए पूरा युवा वर्ग भाषा का पूरा बच्चियाँ तैयार हो गई,
और लगभग 140 लोगों ने उस समय 32 दिन के लिए एकासन के लिए तैयार किया था मैंने उनको। वो ये उनने तैयार हुए और तैयार होने के बाद पूरे गांव को प्रतिमा के लिए तैयार किया, अस्थाई प्रतिमा। फिर उसी में से 47 लोगों ने आजीवन प्रतिमा ग्रहण करी थी। आप मानना, ये वशिमा थी। उन्होंने बात स्वीकार करी और बात स्वीकार करने के बाद मानी तो हुआ। आरोन में भी ऐसा नहीं, मैं वहाँ का नाम नहीं, तो वो क्या आरोन वाले चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं आप बासा का नाम लेते हो। 275 से 80 लोगों ने वहाँ पर अस्थाई प्रतिमा ली थी और अस्थाई प्रतिमा के साथ पूरे 4 महीने बहुत से लोगों ने शुद्ध भोजन लगाया था। निश्चित मान के चलना। ऐसे ही अभी बामोरा में थे छोटे छोटे बच्चों ने, अब मानना पिछली बार जब हम थे इस समय वहाँ पर महावीर जयंती पिछली बार वहाँ की करी थी हमने, सब ने प्रतिमाओं को अंगीकार किया, अस्थायी प्रतिमाओं को लिया वो और अपने जीवन को अच्छा बनाया। अभी कुरवई गए थे, कुरवई मरुस्थल बोला जाता है, वहाँ ना दान होता है ना धर्म होता है ना कोई होता है, लेकिन आप कुरवई को देख लेना, कुरवई का वो विधान देख लेना, कुरवई के अंतिम दिन की फेरी देख लेना। आप पंचकल्याणक में भी नहीं निकाल पाओगे, ऐसी फेरी हुई, ऐसा विधान हुआ। वहाँ बोल रहे थे, सही कह रहा हूँ, उस दिन बड़ा आश्चर्य हो रहा था मैं, बोले महाराज पिछली बार आगम सागर जी आए थे, 9 लाख में पूरा विधान हो गया था। आप धर्मेंद्र की बोली 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख से कम नहीं जाएगी। हमने कहा भैया इतनी तो हमारे 7,000 की चली जाती है यार, कैसी बात करो। नहीं महाराज आप आगे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ दान के प्रति इतना उत्साह नहीं, आप विकल्प नहीं करना, आपका खर्चा निकल जाएगा बस विधान का। हमने ठीक है, लेकिन जब बोलियां लगी तो सारे रिकॉर्ड टूट गए, पूरे रिकॉर्ड टूट गए। एक से ज्यादा की तो वहाँ क्या, उससे ऊपर की पूरी बोलियां लग गई, पूरे पात्र वहाँ तैयार हो गए। तो ये क्या थी, यही तो वशिमा थी निश्चित। और वहाँ भी 50 लोगों ने उस एक छोटे से प्रवचन में तैयार होकर अपने आप को समर्पित किया। यही वशिमा कहलाती है। निश्चित मान के चलना कि मरुस्थल में भी जब गुरु पहुंच जाए तो वहाँ भी अपने आप में क्या हरियाली सी छा जाती है। वशिमा का मतलब क्या, मैंने देखा बहुत बार कि कर्मकांड ग्रंथ समझ में नहीं आता है, लेकिन इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि गुरुदेव पढ़ा रहे हैं, गुरु मुख से सुनने को मिल रहा है। कब सुनने को मिलेगा, हम बैठ जाएं और सुन लें, तो सुन लेंगे तो कम से कम कुछ तो समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो गुरु को देखने को मिलेगा, देख तो रहे ना, कम से कम गुरु को बोलते तो सुन रहे हैं ना। ये वशिमा कहलाती। मैं ध्यान में बैठता हूँ तो ध्यान में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बोले नहीं आया महाराज समझ में, कोई बात नहीं आज तो, पर लेकिन आपके पास बैठने का सौभाग्य तो प्राप्त हो गया। इसको कहते हैं वशिमा। इसी के साथ आप अपने जीवन को जियोगे तो बहुत अच्छी बात है कि आप निश्चित मान के चलना। वशिमा ये कहलाती है कि गुरु ने कह दिया तंबाकू छोड़ दो और आपने एक बार में तंबाकू छोड़ दी, वो पाउच छोड़ दिया, वो बिगड़ी छोड़ दी, वो सिगरेट छोड़ दिया, वो और भी अनेक प्रकार के ड्रिंक आदि जो भी आप व्यसन कर रहे हो वो छोड़ दिए। ये सब वशिमा कहलाती है, इसी को वशिमा कहते हैं। और निश्चित मान के चलना, अगर वशिमा का साक्षात उदाहरण आपको देखना है, वशिमा का साक्षात उदाहरण आपको देखना है, तो मैं कहता हूँ कि ये प्रतिभा स्थली की बहन है, ये साक्षात उदाहरण है। ये गुरु के प्रति वशिमा है, ये साक्षात उदाहरण है कि आज 300, 400, 500 बहनें एक छत्र छाया में रहकर गुरु की आज्ञा मानकर अपने आप को समर्पित किया है और हर कार्य के लिए तैयार हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए है? इसी को तो वशिमा कहते हैं। निश्चित मान के चलना, इस नई उम्र में इतने सारे ये छुल्लक जी लोग साधक बनकर साधना कर रहे हैं, ये वशिमा नहीं है क्या है? इतनी छोटी उम्र में घर से निकल जाना, सब कुछ कर लेना, हथकरघा में वो क्या करना, वो चलाना। ब्रह्मचारी होकर भी आचार्य जी ने कहा अहिंसा धर्म का हमें संवर्धन संरक्षण करना है। ये जो वस्त्र आप पहन रहे हो इसमें मांस लिपटा हुआ है, इसमें अहिंसा धर्म का की क्या पालन हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। हमें हथकरघा का समर्थन करना है। सब छोड़कर ये हथकरघा हो रहा है और हथकरघा के लिए समय सब कुछ बहनें दे रही हैं, भैया लोग दे रहे हैं। यही तो वशीकरण है। आप मानना, पूर्ण आयु के लिए वो सब बच्चे लोग लगे हैं और सभी लोग वहाँ सब कुछ समर्पित होकर कार्य करते चले जा रहे हैं। आज गुरुदेव के माध्यम से बड़ा अच्छा लगा जब वो एक बहन अभी हाल आई, एलोरा की थी, और एलोरा की उस बहन ने जब ये बात बताई तो सुनकर खूब अच्छा लगा कि अभी 300 बच्चे हैं, कहाँ पर? पूर्ण आयु में।
और आने वाले समय में वो 300 बच्चे एक साथ वैद्य होके निकलेंगे और प्रतिवर्ष 300 बच्चे जैन समाज के आप मान के चलना वैद्य बनकर और शुद्ध आयुर्वेद पर अपना काम करेंगे। जो आचार्य श्री जी चाहते थे कि सबसे ज़्यादा हिंसा औषधि में हो रही है, जितनी और गोलियां दवाइयां बन रही है, इन सब गोली दवाइयों में आचार्य को विकल्प होता था आपकी एक औषधि बनती है और न जाने कितने पशुओं की हत्या होती है, क्योंकि पूरा उनके ऊपर ही क्या होता है परीक्षण होता है। अब जब मैंने आचार्य को कभी व्यथित होते नहीं देखा है, लेकिन आचार्य जी ने पहली बार ये कहा था कि भाग्योदय जैसी संस्था खोली, लेकिन अगर ये आयुर्वेद की तरफ कन्वर्ट हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। मेरा ये भाव था कि ये सब जो एलोपैथी सिस्टम है ये अशुद्ध है, अपवित्रता है, कहीं ना कहीं हम चूक कर गए। ये आचार्य श्री के शब्द थे। इसी भाव से फिर आचार्य श्री जी ने अंत समय में ना चाह कर भी उन्होंने पूर्ण आयु के लिए पूरा अपना समर्पण दिया। और आज आपको वो छोटी सी संस्था दिख रही है, लेकिन 10-20 साल बाद जैसे आज प्रतिभा स्थली एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। आज आपकी बालिकाएं वहाँ पर संस्कारित हो रही है, आपको कोई विकल्प नहीं है, वहाँ पर आपने भेज दिया और आप एकदम निश्चिंत हो गए। ऐसा ही आने वाले 2-5 सालों में जब पूर्ण आयु पूर्ण रूप से पुष्पित और पल्लवित होगा, तब आपको पता चलेगा कि गुरुदेव की सोच कितनी ऊंची थी। गुरुदेव नहीं रहे, लेकिन ध्यान रखना गुरुदेव के ये जो उपक्रम है ये हमेशा गुरुदेव को याद दिलाते रहेंगे। हजारों वर्ष तक गुरुदेव का नाम इन उपक्रमों के माध्यम से आता चला जाएगा। ये निश्चित मान के चलना ये सब कुछ। और मैं तो बोलता हूँ वशिमा क्या है? वशिमा का साक्षात उदाहरण मैंने मेरे जीवन में एक बार देखा था, एक बार। और वास्तविकता में वो उदाहरण तो पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा था। क्या वशिमा थी? सिर्फ एक प्रवचन गुरुदेव ने आंदोलित स्वर में किया था। जब कलेक्टर साहब कुंडलपुर बड़े बाबा को जब शिफ्टिंग कर रहे थे और वहां आके उन्होंने जो है क्या किया, कलेक्टर साहब ने बोल दिया कोई उठा के तो बताए बड़े बाबा को। और फिर उसके बाद आचार्य श्री जी ने पहली बार ऐसा आंदोलित प्रवचन किया था। उस आंदोलित प्रवचन में पूरे देश ने तहलका मचा दिया था और पूरे बुंदेलखंड नहीं, पूरे देश के पूरा युवा वर्ग उस कुंडलपुर में पहुंच गया था। और पूरे चारों तरफ आप देखो नौजवान टिके थे, आओ पहले हमें मारो, उसके बाद अंदर जाओ। ये कहलाती वशिमा, ये कहलाती है वशिमा। गुरु के प्रति, गुरु के चरणों के प्रति समर्पण के सब लोग अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे थे कि मार दे। वो लोग बंदूक लेके, कौन सी पुलिस थी वो, कौन सी रैपिड फोर्स खड़ी थी सामने, पर किसी को अपनी जान की परवाह नहीं थी। किसी को ऐसा लग रहा चले जाए तो चले जाए। ये छोटे बाबा और बड़े बाबा के लिए ये प्राण समर्पित है, एक जीवन उनके लिए समर्पित है। ये तो गुरु कृपा थी, जहाँ गुरु की कृपा होती वहाँ कुछ होता नहीं है। ये कहलाती वशिमा कि हम निश्चित रूप से हम सब कुछ अपने आप को वहाँ पर समर्पित कर दें, अपने जीवन को वहाँ पर लगा दें। इसी को वशिमा कहते हैं। वशिमा की परिभाषा आप समझ में आ गई? नहीं आई? कहाँ गया वो मनीष? उसको बताना। इसी को वशिमा कहते हैं। वशिमा मतलब गुरु के प्रति समर्पित हो जाना, उनके लिए आकुल हो जाना, उनके लिए व्याकुल हो जाना, और वो जो कहें वो मान लेना, यही कहलाती है वशिमा। और मैं तो इतनी बात बोलता हूँ, आज का क्रीम कोटेशन कि गुरु की वशिमा से, गुरु की वसीमा से जिसका जीवन पवित्र बना हुआ है, गुरु की वसीमा से जिसका जीवन पवित्र बना हुआ है, उसका आने वाला कल उज्जवल और स्वर्णिम बन जाएगा। उसका आने वाला कल उज्जवल और स्वर्णिम बन जाएगा। निश्चित मान के चलना। पर आपके जीवन में गुरु के प्रति वशिमा होगी, तभी तो आपका जीवन बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है। आप सबका जीवन बन सकता है, लेकिन वैसी आपकी वो होनी चाहिए। पहले आज सुंदर सा जो विचार आप लोगों ने यहाँ लिखा है, उस विचार को मैं पढ़ लूँ। बहुत अच्छी बात लिखी है। क्या लिखी है? सामने बोर्ड पर देखें आप। विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, लेकिन वो सार्थक तभी माने जाते जब उनकी झलक व्यवहार में भी दिखे। बहुत अच्छा, आप विचार तो बहुत रखते हैं और रखना भी चाहिए, लेकिन कम से कम वो जो आप बोलते हो
वो आपके जीवन में दिखना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो तो निश्चित मान के क्योंकि हमारे आचार्य श्री जी बोलते थे, क्या बोलते थे, क्या बोलते थे आचार्य श्री, क्या बोलते थे, बहुत ध्यान से 10 बार इस संस्मरण को सुना दिया होगा मैंने, पर क्या करूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला संस्मरण मुझे, और मुझे गुरुदेव की याद तो आई जाती है। और साथ साथ में वैसे मैंने तो आजकल ज्ञान सागर जी महाराज जी का संस्मरण का चालू कर दिया है, क्योंकि 2-3-4 संस्मरण ज्ञान सागर जी के सुना चुका हूँ, लेकिन अब ठीक है, आचार्य श्री का पुनः संस्मरण सुनाकर घड़ी टिक टिक कर रही हैगी और आर के लिए भी जाना है। लेकिन वो समर्पण जो संस्मरण मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको पुनः सुना रहा हूँ कि वास्तविकता में ये जो लाइनें लिखी है, इस लाइनों पर संस्मरण सुना रहा हूँ कि विचार चाहे कितनी भी उत्तम क्यों ना हो, लेकिन वो सार्थक तभी माने जाते जब उनकी झलक व्यवहार में भी दिखे। गुरुजी बार बार हम लोगों को अध्यात्म की बात, वैराग्य की बात और बार बार ध्यान के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो बहुत पुरानी बात बताकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ कि एक बार की बात है, जब आचार्य श्री जी बुंदेलखंड आ रहे थे, उस समय पंडित जी जगमोहन लाल जी शास्त्री, आपने नाम नहीं सुना होगा, बड़े पंडित जी के नाम से उनको जाना जाता है, वो निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्त बन गए थे। जब उनको देखा, देखते ही उनके दीवाने हो गए। सुना था कि युवा बहुत कम उम्र में मुनि बनकर आचार्य बन गए। देखा, एक दिन के लिए आए और 4-5 दिन रुक गए, और 4-5 दिन रुक गए। रुकने के बाद जब जाने लगे तो बड़े पंडित जी ने आचार्य श्री से बहुत अच्छी बात बोली। बोले क्या? बोले आचार्य श्री जी, एक बात समझ में नहीं आती, आप इतने सुंदर हो, आपके साथ इतने सारे नए नए बच्चे जुड़ गए हैं, अब सब तो आपके पास है, आपकी प्रवचन की कला भी अच्छी हैगी, लोग इतने प्रभावित होते हैं। आज जमाने में साधु के पीछे चलने वाला कोई नहीं है, आपके आगे पीछे इतने लोग चलते हैं। लेकिन एक बात समझ, आप कौन सी सिद्धि में लगे हो? बोले कौन सी सिद्धि में लगा हूँ? बोले आप सुबह से चलते हो, शाम तक 50 किलोमीटर चल लेते हो, आते हो, थकते नहीं हो, प्रतिक्रमण में बैठ जाते हो, और आप खड़े होते हो और 2-2, 2.5-2, 3-3 घंटे की सामायिक करते हो, क्या कौन से मंत्र की सिद्धि कर रहे हो? तब आचार्य श्री जी ने इन लाइनों को बोला था। बोले पंडित जी साहब, मैं घर का बड़ा सदस्य हूँ। मैं कौन हूँ? कौन हूँ? घर का बड़ा सदस्य हूँ। मैं जैसा बोलूँगा, मैं जैसा करूँगा और जैसा मैं करके दिखाऊंगा, वैसे ही मेरे छोटे छोटे घर के ये जो बच्चे हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये करेंगे। मैं अगर खड़े होकर सामायिक करूंगा तो ये बैठ के करेंगे, मैं बैठ के करूंगा तो लेट के करेंगे। ये सामायिक मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, इन लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं करके दिखाऊंगा तभी तो ये करेंगे। बोलना तो बोलते तो सब है, लेकिन जो करके दिखाते हैं उसी का तो निश्चित रूप से जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप बोलो नहीं, करके दिखाओ। करके दिखाओगे तो दुनिया आपकी बात मानेगी। गुरुदेव ने बोला नहीं है, गुरुदेव ने पूरा जीवन करके दिखाया है, इसलिए आज हम उनकी बात मान रहे हैं। इसलिए आज हम उनकी बात मान रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं मानता है किसी की बात। ध्यान रखना, बोलने वाले की कोई नहीं सुनता, करने वाले की दुनिया सुनती है। आप भी कुछ ऐसा करके दिखा दें जिससे दुनिया निश्चित रूप से आपकी बात मानती चले जाए, और आप भी चाहते हैं कि हमारी विनय हो, इज्जत हो और सब तरफ से हमारे लिए पूछ परख हो, तो आप ऐसा कुछ कर जाओ जिससे आपकी पूछ परख हो और आपकी विनय हो। उन्हीं की विनय होती है जिनकी पूछ परख होती है। और ये मंगावली की परिभाषा आप भूलना नहीं, जो मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए तैयार करके दिएगी, और 4-5 दिन पूरा मंगावली पर हो गया है। अब कल कोई नई बात आपके बीच में रख देंगे। तो मंगावली की परिभाषा एक बार पुनः दोहराकर अपनी बात को विराम करता हूँ। क्या बोला मंगावली का मुंह? क्या बोल रहा है? मुश्किलें दूर होती है गुरु की कृपा से, और गा बोल रहा है गाढ़ा पुण्य होता है गुरु की भक्ति से, और वह बोल रहा है वजूद इज्जत मिलती है गुरु की समीपता से, और ली बोल रहा है लीनता और तल्लीनता आती है गुरु की वशिमा से। आप सबके जीवन में वो गुरु की वशिमा आए और आप धर्म देव शास्त्र गुरु के प्रति तल्लीन हो जाओ। इन्हीं भावना से बोली आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। सोनागिरी की इस पावन धरा पर आते ही एक मनोभाव अंदर से भाव हुआ कि पंचकल्याणक तो बहुत हो रहे हैं और करोड़ों की बोलियां लगती है, लाखों रुपए पंचकल्याणक में लगते हैं, लेकिन क्या जिनके पास पैसा है वही लोग उन सौभाग्यशाली सोधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र कुबेर आदि पदों को प्राप्त हुए? जिनके पास धन है क्या वो लोग
इन महामहोत्सव में उन महान पात्रों को क्या नहीं बन सकते हैं, ये भाव मेरा हुआ। और इस भाव को लेते हुए एक मन में नई भाव आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि ये जो पंचकल्याणक प्राकृतिक चिकित्सालय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी के नाम से एक सोनागिरी में बहुत सुंदर सी ये इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार करी है। बिल्डिंग तो बहुत अच्छी तैयार कर दी है, लेकिन उसमें अभी जो अस्पताल के लिए सामग्री वो सब नहीं है और भगवान भी विराजमान नहीं है। उसका पंचकल्याणक होना है। उस पंचकल्याणक में औषध धाम के नाम से इस पूरे क्षेत्र को आचार्य विद्यासागर धाम के नाम से जाना जाएगा। तो हमने ये सोचा कि आचार्य श्री के नाम पर इतना अच्छा क्षेत्र हो रहा है, तो उसमें जन जन को हमें मिलाना है। प्रत्येक घर से इस चिकित्सालय में राशि लगना चाहिए और बिना बोली के पहली बार ऐसा संयोजन होगा कि ड्रॉ सिस्टम से पूरे मुख्य पात्रों को चुना जाएगा। मात्र यहाँ की कमेटी ने मेरी बात को स्वीकार कर लिया। बड़े बड़े पात्र तैयार थे, उन सब पात्रों के लिए इन्होंने तैयारी भी दिल्ली वालों ने कर रखी थी, पर मैंने कहा नहीं, आचार्य श्री के नाम पर पंचकल्याणक कर रहे हो तो आप बोली मत लगाओ। और मात्र 11-11 हज़ार के आप सब लोगों से एक कूपन लो और उन कूपन को अपन लोग कोई तारीख कर देते हैं। इन लोगों ने 19 अप्रैल फाइनल करी है कि ये भी 3-4 दिन में जितने भी लोगों को उसमें कूपन डालना है वो कूपन डालें और 19 तारीख को उसके माध्यम से ड्रा सिस्टम के माध्यम से स्वधर्म, ईशान, सानत, महेंद्र, कुबेर, यज्ञनायक, महायज्ञनायक जितने भी जो पात्र होते हैं उन सब पात्रों की संयोजना उस ड्रा के माध्यम से होगी। पहली बार पंचकल्याणक में बोली नहीं लगेगी, ड्रॉ के माध्यम से छोटे से छोटा व्यक्ति भी और बहुत छोटी राशि यहाँ की कमेटी ने रखी हैगी, 11,000 रुपये की राशि रखी। स्वयं एक बहुत बड़ी राशि में पद्म जी बनना चाहते थे सौधर्मेंद्र, लेकिन मेरी आज्ञा उन्होंने स्वीकार करी और उन्होंने बोला जियो आज्ञा महाराज जी, आपकी भावना रखते हैं। और ये पहली बार एक ड्रा के सिस्टम के माध्यम से पंचकल्याणक होने जा रहा है सोनागिरी में, जो कि निश्चित रूप से 22 अप्रैल से 27 अप्रैल तक होगा। और उसी पंचकल्याणक में आपको बताएं, आदिनाथ भगवान के पंचकल्याणक तो बहुत हुए, लेकिन ये नेमिनाथ भगवान इसमें विधिनायक करेंगे और पूरी प्रक्रिया कृष्ण, बलभद्र आदि की यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगी। तो ये मेरी भावना थी और इस भावना को कमेटी ने स्वीकार किया, इसलिए पूरी कमेटी को आशीर्वाद। ये मेरी भावना इन लोगों ने मानी, अब आप लोग भी मानकर इस कार्य में सहयोग करें और अपने अपने हिसाब से इसमें अपनी अपनी महती जो ही आप सहयोग राशि दे सकते हैं दें।